स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग ज्यामिति कहते हैं। ज्या का मतलब होता है ज़मीन और मिति का मतलब होता है मापना, यानी कि ज़मीन मापना। और यहाँ देखिए ज्योमेट्री, ये जो वर्ड है आपका, दो ग्रीक वर्ड जियो प्लस मेट्रॉन, METRON, मेट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है। GEO जियो, ये दोनों ग्रीक वर्ड है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अर्थ। GEO जियो का मतलब हुआ अर्थ, अर्थ, ठीक है। वैसे भी देखते होंगे आप लोग ज्योग्राफी, उसमें भी GEO होता है ना, यानी कि उसमें हम लोग क्या देखते हैं, भूगोल देखते हैं, है ना। तो जियो जो वर्ड है आपका भू से संबंधित है, मतलब ज़मीन, अर्थ से संबंधित है, ठीक है। और ये जो आपका वर्ड है मेट्रॉन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट, ठीक है। अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी, भूमि, जमीन, है ना। और मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए, चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, है ना, दोनों का डिफिनेशन आपका यहाँ पे एकदम सिमिलर हो जा रहा है। डिफिनेशन क्या बन रहा है, अर्थ मेजरमेंट, पृथ्वी को मापना, जमीन को मापना, जमीन को मापना, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री इज द branch of mathematics in which we study about earth measurement, ठीक है। यानी ज्योमेट्री जो है गणित की एक ऐसी शाखा है, ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट अर्थ मेजरमेंट, है ना। यानी ज्यामिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी को मापने से संबंधित ज्ञान का अर्जन करते हैं, है ना। पृथ्वी मापना यानी ज़मीन मापना, ठीक है। तो ज़मीन को मापने के लिए हम लोग, मान लीजिए कोई फील्ड है आपका, ट्रायंगुलर फील्ड, त्रिभुजाकार क्षेत्र हो गया, मान लीजिए कुछ इस तरह का फिगर है, चतुर्भुजाकार क्षेत्र हो गया, क्वाड्रिलेटरल, है ना, कोई सा भी रीजन हो गया, क्षेत्र, ये सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है सर्कल भी हो सकता था, ये भी एक सिमेट्रिकल फिगर है, हो सकता है ऐसा हो सकता था ज़मीन पे, है ना। कोई भी इरेगुलर फिगर हो सकता था आपका। तो ये सब जो आपका क्षेत्र है, ये सब का मापना हम लोग सीखते हैं, है ना। इन लोगों का मेजरमेंट सीखते हैं ज्यामिति में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री पहले समझिए, फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति के जनक किनको कहा गया है, इनका नाम है मिस्टर यूक्लिड, है ना। इनका नाम था यूक्लिड। इन्होंने ही ज्यामिति की शुरुआत की थी, है ना। कोई स्टडी किया था सबसे पहले, ये यूनान के रहने वाले थे, यूनानी मैथमेटिशियन, या ठीक है। इनके अलावे और भी मैथमेटिशियन हुए हैं, जैसे कि पाइथागोरस, थेल्स,
इन लोगों के नाम पे थ्योरम भी है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है ना, और भी है, रेनी डेस्कार्ट करके हैं। तो इन लोगों का भी ज्यामिति के विकास में योगदान रहा है। सम इंडियन मैथमेटिशियन, कुछ इंडियन भी हैं, इंडियन मैथमेटिशियन। जिनका योगदान रहा है ज्यामिति के विकास में। फॉर एग्जांपल आर्यभट्ट, रामानुजन, है ना। इसके अलावा और भी हुए हैं जैसे कि भास्कर, ब्रह्मगुप्त, तो ये सब भारतीय गणितज्ञ हैं जिनका ज्यामिति के विकास में योगदान रहा है। आर्यभट्ट, रामानुजन, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और भी हैं। और उसके अलावा फॉरेन कंट्री के हैं आपके पाइथागोरस, थेल्स, रेनी डेस्कार्ट, यूक्लिड, ये सब गणितज्ञ हैं, है ना, जिन्होंने ज्यामिति को स्टडी किया था बहुत अच्छे तरीके से, और उन्होंने ही सबसे पहले ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस किया, जिनका नाम था यूक्लिड। ठीक है, और इन लोगों का योगदान रहा। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिएगा इसे। ज्योमेट्री की शुरुआत होती है पॉइंट से। पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बिंदु। बिंदु में देखिए क्या, ये जो आपका फाइन डॉट है, एक डॉट, एक फाइन डॉट या सिंपल डॉट, सिंपल डॉट, एक ऐसा डॉट जिसमें न लंबाई हो, है ना, न चौड़ाई, न मोटाई, गहराई, ऊंचाई, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक डॉट, है ना, नो लेंथ, इसमें न लंबाई होती है, नो ब्रेथ, नो हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई या डेप्थ, ना ऊंचाई होता है, ना गहराई होता है, ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, सिर्फ एक स्थान नियत होता है। स्थान नियत मतलब एक कांस्टेंट पोजीशन होता है इसका। ठीक है, ठीक है, ये समझ लीजिए आप बिंदु के बारे में। बिंदु एक ऐसी अपरिभाषित ज्यामितीय वस्तु है जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, ना गहराई और ना ही ऊंचाई। ठीक है, इसमें सिर्फ एक स्थान नियत होता है। फिक्स लोकेशन। चलिए, उसके बाद समझिए स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन भी बोलते हैं, इसको रेखा बोला जाता है, या फिर सरल रेखा भी कह सकते हैं आप। सरल रेखा क्या होता है? ये सरल रेखा समझिएगा बात को। स्ट्रेट लाइन या रेखा, सरल रेखा, जो भी आप कहिए। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का एक ऐसा सेट, एक ऐसा कलेक्शन जो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता हो और बोथ साइड से ओपन हो। ओपन मतलब एरो लगा हो। ठीक है, ओपन का मतलब ये तीर लगा हुआ है, और ये एरो ये बता रहा है कि ये इनफाइनाइटली हम एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, बोथ साइड से अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस पे बिंदुओं की संख्या अनंत होती है। ठीक है, तो अनंत बिंदुओं का एक ऐसा संग्रह जो एक सीध में हो और दोनों तरफ से
इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता हो, है ना। इसे आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में, मान लीजिए इतना ही बड़ा आपका लाइन है, लेकिन यहाँ से भी वो अनंत तक दूरी तय कर सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे एरो लगा हुआ है, मान लीजिए इसका नाम L है, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है। तो ये क्या है, आपका स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लोग लाइन भी कहते हैं, सरल रेखा। इसमें बिंदुओं की संख्या, नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें स्ट्रेट लाइन में तो कितने होंगे, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स, ठीक है। बताइए कितने बिंदु होंगे, अनगिनत यानी इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत बिंदु होंगे। आप इसमें बिंदुओं को काउंट नहीं कर सकते कि कितने पॉइंट है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका लेंथ, तो बताइए क्या होगा, इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई इसकी डेफिनिट होगी कि इनडेफिनिट होगी, जाहिर है इसकी लंबाई इनडेफिनिट होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड से कभी भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, इसे हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसकी लंबाई जो है कहेंगे इनडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट। इसका जो लंबाई है वो क्या है, इनडेफिनिट है, लेंथ इसका असीमित है ना। इसके बाद इसका सिंबल देखिए, किसका, स्ट्रेट लाइन का, सरल रेखा का। तो इसका जो सिंबल है वो क्या है, मान लीजिए इसका नाम हम लिख दिए सपोज AB, तो आप AB लिखकर इसमें एरो लगा दीजिएगा दोनों साइड से ऊपर, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन AB या सरल रेखा AB, ठीक है। वैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन को स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं, कोई सा भी स्मॉल लेटर ले लीजिए, L M N कुछ भी, ठीक है, ठीक है। और जब चूँकि जब एक लेटर में लिखना हो, किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना हो, तो हम स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसे यहाँ देखिए L, एक ही लेटर से हम इस लाइन का नाम लिख दिए। उसके बाद देखिए अगर AB लिख दिए हैं यहाँ पे, तो AB लिख कर ऊपर एरो लगाना होगा, ठीक है। तो ये बता रहा है स्ट्रेट लाइन AB है ये, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब होता है रेखाखंड, रेखाखंड, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, रेखा खंड यानी रेखा का खंड, है ना, लाइन का टुकड़ा। सेगमेंट मतलब होता है पार्ट यानी टुकड़ा। मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, अभी आप पढ़े हैं लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है। तो ये लाइन है, तो इसमें आप कोई सा भी एक पार्ट उठा लीजिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट उठाए, तो ये जो पार्ट है आपका, मान लीजिए AB सेगमेंट है, इसको हम लोग कह सकते हैं ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। इस लाइन का ये एक पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा पार्ट हो सकता था, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हो सकता था, तो ये भी एक लाइन सेगमेंट होता, ठीक। ये दोनों साइड से क्लोज होता है, मतलब ये देखिए यहाँ पे इसे हम ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। ये क्लोज का मतलब हो गया पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसे ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। लाइन सेगमेंट को ना ही बढ़ाया जा सकता है और ना ही तो लाइन सेगमेंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं।
ये लाइन का ही एक पार्ट होता है, लाइन का ही एक टुकड़ा या एक हिस्सा होता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है, आपके पास यहाँ पे ए, ठीक है, और यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है बी। तो ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाने के लिए आपके पास बहुत सारा वे हो सकता है। हो सकता है आप ऐसे जा सकते हैं, है ना, हो सकता है आप ऐसे करके ऐसे जा सकते हैं, और एक ऐसा भी वक्त आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये, हाँ, तो एक ऐसा भी डिस्टेंस होगा जो इन दोनों के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी होगा, ठीक है ना। यानी ए से बी तक जाने के लिए सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो रेखाखंड कहलाएगा, ठीक है। तो कहेंगे द मिनिमम डिस्टेंस between two distinct point, distinct मतलब होता है डिफरेंट, है ना, टू डिस्टिंक्ट points is called या known as लाइन सेगमेंट, ठीक है। यानी दो निश्चित बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। दो निश्चित बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी रेखाखंड कहलाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि किसी लाइन सेगमेंट में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, यानी बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते कि इस पे कितने पॉइंट है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब अनंत, ठीक है, और बिंदुओं की संख्या अनंत। और इसका लेंथ बताइए, लेंथ डिफिनिट होगा या इनडिफिनिट होगा? लेंथ इसका डिफिनिट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको ना हम बढ़ा सकते हैं लाइन सेगमेंट को और ना ही घटा सकते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट जो होगा एकदम फिक्स वैल्यू कंटेन करता होगा, ठीक है। मान लीजिए ए बी है, तो इसका डिस्टेंस अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही होगा ना। लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, मतलब उसका जो लंबाई होता है वो फिक्स होता है। इसको ना हम घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बोथ साइड से यहाँ पे देखिए क्लोज कर सकते हैं ये, मतलब इसको ना हम बढ़ाया जा सकता है इसे और ना ही घटाया जा सकता है, इसलिए ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। बिंदुओं की संख्या यहाँ पे अनंत है और लंबाई इसका सीमित है, डिफिनिट है। सिंबल मान लीजिए ए बी आप लिखे हैं तो ए बी के ऊपर एक बार लगा दीजिए, ठीक है। तो ये इसका सिंबल है, इसको पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, रेखाखंड ए बी। इसको नोट डाउन कीजिएगा इसको। ठीक है, तो एक लास्ट है, उसके बाद देखिएगा रे का मतलब होता है किरण। किरण क्या होता है? किरण एरो, ये एक एरो मान लीजिए, तो ये एरो क्या है? किरण है, ठीक है। एक साइड से ये क्लोज होता है, दूसरे साइड से इसमें एरो लगा होता है, ओपन होता है। नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ भी इनफाइनाइट होंगे और ये किसी एक तरफ से अनंत तक
अनंत दूरी तय कर सकता है, ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, ये सब क्या है? किरण। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें, नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें तो इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ भी बिंदुओं की संख्या कितनी होंगी? अनंत। ठीक है, आप बिंदु को काउंट नहीं कर सकते कि कितने बिंदु हैं, चाहे कितना भी बड़ा आप किरण ले लीजिएगा या कितना भी बड़ा स्ट्रेट लाइन ले लीजिएगा, लाइन सेगमेंट ले लीजिएगा, पॉइंट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बिंदुओं की संख्या तीनों में अनंत है। ठीक है, इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा? गेस कीजिएगा। लेंथ इसका है ना इनडेफिनिट होगा। ठीक है, इनडेफिनिट का क्या मतलब हुआ? असीमित, क्योंकि किरण को किसी एक तरफ से हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। कोई किरण लीजिएगा, आप चाहिएगा तो इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो लंबाई है वो इनडेफिनिट है। ठीक है, इसका सिंबल मान लीजिए आप ए बी लिखे हैं तो एक तरफ से आप एरो लगा दीजिए। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या? किरण ए बी, रे ए बी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो भी स्टडी किए हैं, पढ़े हैं, उसके बाद बारे में फिर से देख लीजिए। मतलब देखिए, बताए थे सबसे पहले पॉइंट के बारे में, फाइन डॉट, एक सिंपल डॉट जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई, गहराई, ऊंचाई, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक स्थान नियत होता है। पॉइंट हैज़ ओनली इट्स फिक्स पोजीशन या लोकेशन। ठीक है, ये बिंदु हो गया। उसके बाद ये आपका अनंत बिंदुओं का एक ऐसा संग्रह जो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे और दोनों साइड से ओपन हो, एरो लगा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन। लाइन में बिंदुओं की संख्या क्या होगा? अनंत हो गया। ठीक है, और इसका जो लंबाई है वो असीमित होगी, क्योंकि इसे किसी भी परिस्थिति में दोनों ओर से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में भी अनंत बिंदु होते हैं, बट ये दोनों साइड से बंद होता है, क्लोज होता है। और ये लाइन सेगमेंट था हमारा, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड, इसे न बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, और बिंदुओं की संख्या इसमें कितनी होंगी? अनंत। इसमें भी बिंदुओं की संख्या अनंत। ठीक है, उसके बाद है किरण। किरण में क्या है? एक तरफ से ये एरो लगा हुआ है, इसको हम लोग किरण बोलते हैं। किरण बोलते हैं, इसमें बिंदुओं की संख्या कितनी है? अनंत है, और इसकी लंबाई क्या है? अनलिमिटेड है ना, असीमित है, क्योंकि इसे किसी एक ओर से अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों फिगर में जो सबसे कॉमन चीज़ है वो ये कि इन तीनों में नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या है? अनंत है। बिंदुओं की संख्या तीनों में, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो लाइन सेगमेंट हो, चाहे वो किरण हो, रे हो, तीनों में बिंदुओं की संख्या क्या है ना? अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।